भैया जी कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं कैनॉट प्लेस में मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। हल्की हल्की ठंड अब थोड़ी सी हल्की से थोड़ी गहरी ज्यादा होने लगी, लेकिन लोग जुटते हैं, उसी तरह आते हैं, बातचीत के सिलसिले से जुड़ जाते हैं। तमाम सारे लोगों का एक बार फिर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि पूरे इस ठंड में भी आप मौजूद रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम का आगाज करूं, शुरुआत करूं, इससे पहले मैं तारुफ भी कराऊं, इससे पहले मैं जनता की तरफ मुखातिब होऊंगा। जनता जो यहां पे मौजूद रहती है उसके अपने मुद्दे होते हैं, उसकी अपनी बातें होती हैं, लेकिन जो आज का सवाल है मैं उसकी तरफ जरूर जाना चाहूंगा। जो आज सवाल है वो ये था कि क्या कांग्रेस की आप इस दलील से सहमत हैं कि 3 तलाक को दंडनीय अपराध नहीं बनाना जाना चाहिए? यानी जी मैं बिल्कुल मैं आ रहा हूं बिल्कुल आ रहा हूं। आपकी आवाज और आपकी बात मैं जरूर शरीक करूंगा। दंडनीय अपराध बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए, यही सवाल है और इसी पे तकरार है। और मैं बता दूं इसकी शुरुआत यूं कि मॉनसून सेशन में सरकार ने एक बिल रखा था, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और उन्होंने कहा कि ये गलत है 3 तलाक। उसके बाद मॉनसून सेशन में सरकार ने एक बिल रखा, उसके बाद अब वो जो नया कल पेश हुआ है बिल वो रिप्लेस करेगा। फिर उसके बाद उसके बीच में सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आई। अब एक बिल लेने की बात है और उसको पास कराने का मतलब भी होगा, तभी वो बिल पास होगा। लेकिन राज्यसभा में और लोकसभा के बीच में तमाम सारी दूरियां और उन सारी दूरियों के बीच में जनता मौजूद, इसी बात को रखने के लिए कांग्रेस ने कहा कि आप एक सिविल मामले को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, यानी जो सिविल मसले होते हैं उसको आप क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। जब आप सजा की बात कहते हैं तो यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। तो मैं सवाल जो हमने पूछा है, बिल्कुल आ रहा बाबूजी आपके पास, सवाल मैंने जो पूछा है वो ये कि क्या ये राजनीति का अखाड़ा बन रहा है ये बिल, या वास्तव में महिलाओं के हित की बात हो रही है? मैं जी मैं आ गया, बस यही सवाल है, यही बात है। मेहमानों से मैं तारुफ कराऊंगा, 1-2 लोग आने वाले हैं। मैडम मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, नौजवान है, बहुत देर से परेशान है। जी परेशान नहीं हूं मैं, ये कांग्रेस गुमराह करने का काम कर दिया देश को। हाँ। और कुछ नहीं कर रही है, बरकरार रही है बस कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी दल। तो आपका कहना है कि ये मतलब दंडनीय अपराध होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, दंडनीय अपराध होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और आज से ही होना चाहिए, अभी से हो जाना चाहिए। तो पास हो जाने तो मेरे भाई, आज से अभी से नहीं होना चाहिए। बिल एक सिस्टमेटिक तरीके से पास होना चाहिए, लेकिन सिस्टम से होना चाहिए। जी होना चाहिए। मैं जनाब आऊंगा, आपके पास आऊंगा, देर से आऊंगा। जी कड़े से कड़े रूल बने, इस पर एक्ट बने, इसके बाद रूल बने, इस पे कड़े से कड़े रूल बने, एक्ट बने, उसके बाद कानून की बात आए। जी मैम, मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए। हाँ। क्योंकि 3 तलाक का जो मुद्दा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। आदमी क्या करता है कि चाहे वो फोन पे तलाक कहा। हाँ। और उसको छोड़ दिया। हाँ। एक बूढ़ी 60 साल की महिला है, उसको भी वो तलाक दे देते हैं। हाँ। तो उसके लिए कोई ना कोई कड़े। मैं जानना चाहता हूँ आप क्या काम करती हैं? मैं एडवोकेट हूँ और NGO चलाती हूँ। मैं महिलाओं के लिए ही फ्रीलांस काम करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है। तो आप ये कह रही है कि अपराध जो है, इसको अपराध तो है लेकिन इसको दंडनीय अपराध बनाया जाए और जो सजा का प्रावधान है वो होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि सरकार ने इसमें जमानत का भी एक प्रावधान जोड़ दिया था। जी मैं आ रहा हूँ, ऑफकोर्स आ रहा हूँ आपके पास। जी बिल्कुल कड़ा कानून होना चाहिए, कड़ा कानून होना चाहिए, बिल्कुल कड़ा होना चाहिए और सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए, मुसलमान हो, जो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जी नहीं, कानून होना चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि 3 तलाक पे जो मैटर है वो अलग है। 3 तलाक जो होती हैं वो मुस्लिम में बहुत मजबूरी में दी जाती है। अगर कोई दे रहा है 3 तलाक दे रहा है, कोई रीजन होता है, उस पे इस्लामिक कानून है, उस पे वो भी शरिया लागू होती है। उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ तो जी सर, मैं बिल्कुल। तो जो आपने शरिया की बात करी तो मुझे याद आ गया, जो मेरी रिसर्च टीम है उसने मुझे कुछ कागजात दिए हैं और उसमें उसने कहा कि आजम खान साहब जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम तो साहब शरीयत के कानून को मानेंगे, हम किसी कानून को नहीं मानेंगे। अगर शरीयत के कानून में ये कानून आ रहा है तो इस कानून की कोई जरूरत नहीं है, हम शरीयत के कानून को मानेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं मानेंगे। जी ऑफकोर्स मैं जवाब लूंगा। जी देखिए, अगर आजम खान जैसे आदमी अगर शरिया कानून लागू करने की बात करते हैं
तो हजरत उमर के जमाने में जाना होगा। हजरत उमर के जमाने में जब पहला तलाक का मामला आया था तो 50 कोड़े मारने का हुक्म हुआ था। तो कह रहे हैं कि करिए। वो कोड़ा ये वाला कोड़ा नहीं था, 10-12 कोड़ों में जान निकल जाती थी। आजम खान तैयार हैं? उनसे पूछिए, आपने माध्यम से पूछिए कि आजम खान तैयार हैं इस्लाम को गलत तरीके से पेश ना करें, ये नेतागिरी करें, अपनी नेतागिरी चमकाएं, अपने स्कूल और कॉलेज बनाएं, लेकिन शरिया और इस्लाम को दूर रखें राजनीति से। मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। देखिए, हमारे जिलानी साहब जैसे ही आजम खान का नाम आया तो बिदक उठे एकदम, चूंकि आजम खान की पार्टी अलग है, इनकी पार्टी अलग है। यहाँ आजम खान का या किसी उसका मसला नहीं है, यहाँ मसला है दीन का, शरीयत का, फिक़ह का। अगर आपको उसकी नॉलेज हो तो उसके बारे में बात कीजिए, नहीं तो किसी के भी मतलब सिर्फ मुखालफत में बात मत कीजिए। आप मुखालिफ नहीं, आजम खान का नाम आता ही आप ऐसे उछले जैसे आजम खान आपको कोई पर्सनल क्या हो। आप गलत, आपको मालूम है क्या हुआ था? मैं बताता हूँ। हजरत उमर के दौर में इसको मतलब शरीयत बिदत कहा गया है, हमारे यहाँ तलाक बिदत कहा गया है। ठीक है, मैं वही तो बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करने दीजिए। लेकिन हजरत उमर के जमाने में जो सजा थी, क्या सजा थी कि अगर आपने हंसी मजाक में भी अगर खेल बनाने के लिए, अगर टॉर्चर करने के लिए अपनी बीवी को आपने एक तलाक दे दी, चूंकि गुंजाइश है उसमें रुजू करने की, अगर आपने एक तलाक दे दी, एक सिटिंग में दे दी, तो उसको तलाक माना जाएगा, 3 तलाक माना जाएगा। लेकिन यहाँ मैं वही तो बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ इस कानून में क्या कहा जा रहा है कि वो हजरत उमर वाली तलाक बिदत तो मौजूद है, उसके साथ सजा यही सजा थी कि तलाक दे दी तूने। मैं आसान कर देता हूँ बहस में, थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। ये तो बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि ये गलत है, ये अवैध है, तो अब तो बस सिर्फ सजा की बात पर बात हो रही है और उसी पे बात होनी चाहिए। सजा बिल्कुल गलत है, सजा नहीं होनी चाहिए। बाकी वो तो अवैध, वो तो तरीका ही गलत है। बिल्कुल गलत, उसको सब कह रहे हैं। तो आप भी मान रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, उसके बाद भी 1000 तलाक अब तक हो चुके हैं। ये कैसे हुए? इन जैसे लोग जिन्होंने टीवी के माध्यम से आवाम को भड़काने का काम किया, कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न माने। अरे नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर देखिए, हिंदुस्तान में 1000 तलाक हुए। बहुत आप दोनों लोग बड़े दानिश्वर हैं, बड़े दानिश्वर। मैं जनाब आता हूँ, आप दोनों लोग बड़े जानकार लोग हैं। मैं चिल्लाएंगे ऑथेंटिक डाटा है, नहीं मेरे पास डाटा है, केसेस जो हुए वो है। गलत बात ना करें, गलत कोई नहीं। पट्टी जी एक सेकंड, ये बड़ा सेंसिटिव मसला है, क्योंकि जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन है, हिंदू भाई बहन जो है या सिख भाई बहन है, वो नहीं जानते इस्लाम के बारे में और तलाक के बारे में नहीं जानते। हमें आपस में लड़ झगड़ के इस बात को ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये कोई मुसलमानों के वकार का कम्युनिटी का मसला है। ये कम्युनिटी का मसला नहीं है। अरे भाई, आपने जिस तरह रिएक्शन दिया, आजम खान मेरा रिश्तेदार नहीं है। बिल्कुल नहीं, कोई फेवर। जिलानी साहब कोई फेवर नहीं कर रहा। अक्सरियत के लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है। अभी हमारी एक बहन इधर से कुछ बोल रही थी, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि औरतों के हक के लिए, औरतों के हुकूक के लिए दूसरे अक्सरियत के लोग लड़ रहे हैं, तो हमारे अंदर के जो रहनुमा है वो लड़ाई छोड़ दें। जिलानी साहब क्या बताइए? जिलानी साहब आपकी टीआरपी बहुत अच्छी है, आप काफी चैनल्स पे आते हैं, इस पर चिल्लाइए मत। टीआरपी की बात नहीं कर रहा। मुझे इनसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, और मैं चाहूंगी कि ये 2 मिनट चुप भी रहें प्लीज। सब चुप रहेंगे, आप बोलेंगे जब सब चुप रहेंगे। आप मुझे एक बात बताइए कि हर कोई क्या चाहता है? किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो सब लड़के, आदमी, बूढ़े, बच्चे, बहनें स्टैंड लें उनके लिए। बिल्कुल ये चाहते हैं, बिल्कुल चाहते आप दोनों भाई भी चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं। मुझे आजम खान से भी मतलब नहीं है, मुझे मोदी जी से भी मतलब नहीं है। वेरी गुड। वो जो मुस्लिम लड़कियां थीं, मैं काम करती हूँ उनके लिए, मुझे पता है। 20 साल की लड़की 3 बच्चे लेके छोड़ दी गई, वो सड़क पे खड़ी है, वो कहाँ जाती? अब आपको वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, 3 तलाक दे दीजिए, कोई बात नहीं। अब इनको प्रॉब्लम है कि सजा, क्यों सजा नहीं भाई? पहले वो 3 बार तलाक देके ना प्रतीक जी शांति से घर बैठ जाया करता। शबनम वो कहते हैं कि अगर आप सजा का प्रावधान कर देते हैं तो एक तो परिवार टूटने का डर बराबर बना रहता है, टूट ही जाता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि वो अगर कहीं जुड़ने का कोई थोड़ा सा आसरा है वो भी खत्म हो जाता है, और गुजारा भत्ता फिर कैसे मिलेगा? मेरा एक जवाब दे दें सारे लोग जो इसको कह रहे हैं कि सजा नहीं मिलनी चाहिए। आप मुझे सब लोग एक चीज बता दीजिए, पहले जो लड़की दर दर की ठोकरें खा रही थी, आप सब देने जाते थे उसे सारा सामान।
आप सब देने जाते थे उसे पानी, खाना और सारी चीजें, नहीं जाता था ना कोई भी। तो फिर आप अब ये झूठी एक्टिंग मत करिए कि लड़की का क्या होगा। लड़कियां तब भी अपने माँ बाप के घर धक्के खाती थी और माँ बाप उन्हें कोर्टों में ले लेके घूमते रहते थे। जी, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ हुजूर आपके पास आ रहा हूँ। जनाब आली जी, सवाल यही है, मैंने तो आपका तर्क रख दिया जी, अब उन्होंने कुछ सवाल उसके ऊपर खड़े कर दिए। देखिए, एक चीज तो मैं बता दूं, हमारा इस्लाम ही हमें ये कहता है कि जिस मुल्क में रहते हो उसको कानून को मानो। हमारा इस्लाम कहता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आप। जो लोग शरीयत को और कानून को बीच में टकराते हैं वो गलत है जी, इस्लाम ने कहा है। बिल्कुल। दूसरी बात, मैं यासिर की बात का जवाब दे देता हूँ। देखिए, हम सजा के खिलाफ नहीं है, सजा के खिलाफ नहीं है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि तलाक मानी नहीं गई। जब तलाक मानी नहीं गई तो फिर तो सजा का कोई प्रावधान होना नहीं चाहिए, नंबर एक। अरे सुन लो यार, मैं बोला नहीं ना, मैं बोला, अरे सुन लो यार, सुन लो ना एक मिनट। अभी आप पाठ पढ़ा रहे थे चुप रहने का, सुन लो ना एक मिनट, सुन लो, आप भी बोल लेना। दूसरी बात ये है, हम ये कहते हैं कि सजा दीजिए, सजा दीजिए ताकि ये तलाक रुके ना हो दोबारा, लेकिन उसका एक सिस्टम होना चाहिए। आपने 3 साल के लिए जेल में डाल दिया उसको। हम ये कहते हैं कि आप कम से कम औरत पे ये जिम्मेदारी मत डालिए कि औरत ही मजिस्ट्रेट के पास जाके साबित करे कि मुझे 3 तलाक हो गई। यानी एक धक्के तो वो मजिस्ट्रेट के पास खाए ये साबित करने के लिए मुझे 3 तलाक हुई। दूसरी बात ये कि जब उसके गुजारे भत्ते की बात आए तो सरकार को कम से कम, जब आप कहते हैं हम उनको बराबरी देना चाहते हैं, तो कम से कम जब तक वो 3 साल जेल में रहे आप उसके लिए कुछ तो इंतजाम कर दीजिए। 10,000 15,000 कुछ तो इंतजाम कर दीजिए। अच्छी बात है, ससुराल में उसका सारा सिस्टम है और जज साहब बांधेंगे उसको। क्यों? परिवार शादी करने में दान दहेज ले और सारा सरकार क्यों देगी? जब मर्द उसको पूरी जिंदगी यूज कर रहे हैं तो वो देखे ना। जी, जनाब मैं आ रहा हूँ यासिर मैं आ रहा हूँ जनाब। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शरीयत के हिसाब से जो चल रहा है उसमें आप दखल अंदाजी क्यों कर रहे हैं? हाँ, वो आपने कहा जी, बताइए। मैं आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, थोड़ा सब्र। जैसे इन्होंने कहा कि पहले भी औरतें थी, पहले भी तलाक होते थे, लेकिन उनका कोई देखभाल वाला तो नहीं था, उनके माँ बाप ही देखभाल करते थे उनकी। तो आप कह रहे हैं कि शरीयत के, एक मिनट, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई बात नहीं हुई। अगर शरीयत में ये लिखा होता, शरीयत का मजाक उड़ा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इनके कंडेम करने से। है कौन ये कंडेम करने वाले? औरतों को बचाने जाओगे नहीं और यहाँ कंडेम करने आ जाओगे। प्रतीक जी, मुझे चेहरे से ही बोल रही हूँ, सबर के साथ ही बोल रही हूँ, सबर के साथ ही बोल रही हूँ कि क्या अगर शरीयत में ये लिखा होता रोज आदमियों की धुलाई होगी, पिटाई होगी। बात कर रही है, बिल्कुल सही बात कर रही है। आप शरीयत मानते हैं, आप आ जाते हैं एक्टिविस्ट बन के, औरतों के बारे में खाली एक मिनट, होल्ड ऑन प्लीज, माफी मांगनी पड़ेगी। मैं बोला प्लीज होल्ड ऑन। शबनम प्लीज सिखाइए इनको भी। इस्लामिक लॉ में ये कहीं नहीं लिखा जो आप बता रही, उदाहरण भी दें तो आप ध्यान कर देख रहे, आप इस्लामिक लॉ के जो भी उदाहरण दें वो समझ के दें। मैं आपको गलत उसका बता रही हूँ कि अगर गलत ये चीज लिखी होती तो आप मान लेते, तो ये भी गलत है ना, उसको मान लो फिर आप, तो उसको मानो सारे लोग। मैं आ रहा हूँ सर, तो हम अभी जुम्मा 2 दिन के बच्चे हो, समझे? नो प्लीज शबनम भाई मैं आ रहा हूँ, मैं आपका परिचय जानूंगा फिर पूछूंगा आपसे। जी, कानून पे चर्चा करें, कोर्ट का। शबनम मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मैं आपसे कुछ गुजारिश कर रहा हूँ। जी देखिए, कोर्ट का जो मामला है उस पर चर्चा करें, कानून पे चर्चा करें, राजनीति जो उसमें एंगल ले रही। जी, मैं जानना चाहता हूँ, पहले मैं आता हूँ बाद में, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप वास्तव में महिलाओं की हमदर्दी। मैं आ रहा हूँ जनाब आली, मैंने आपसे पूछा, सब्र रखिए, धैर्य रखिए, मैं आऊंगा, आपसे नहीं पूछा। आप वास्तव में महिलाओं की पैरोकारी करना चाहती हैं, हमदर्द बन रही हैं, तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी दीजिए। मुस्लिम लोगों को ऊपर तबके ऊपर लाना चाहते हैं, तो जब आप टिकट बांटती हैं स्टेट्स में, ध्यान से सुनिएगा, जब आप टिकट बांटती हैं तो वहां तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाई देता, तो बराबरी कैसे होगी, कहां पे होगी, कौन सी बराबरी की आप बात करती हैं? वेरी गुड, ये सवाल है ना। महिलाओं को आगे लाने के लिए ही सबसे पहले उन्हें घर से तो मजबूत करिए आप। अगर वो घर में ही भटकती रह जाएंगी, घर में ही उनके लिए भोजन पानी नहीं होगा, तो वो कैसे बाहर निकल कर आएंगी, तो वो कैसे बाहर निकल कर आएंगी? आपको राम मंदिर बनाना है क्या? आपको राम मंदिर बनाना है क्या? आइए बनाते हैं, चलिए सबसे पहले ईट आपसे रखवा लेते हैं, सबसे पहले आप रखिएगा, आप रखिएगा, सबसे पहले ईट रखने के लिए आपको लेके
जाएंगे। आपके मैनिफेस्टो में है मंदिर बनाइए। भाई साहब, पहले मंदिर बनाइए। पहले मंदिर बनाइए। बुलवा लीजिए, फिर मैं पहले मंदिर बनाइए। मंदिर पे बिल लाइए। पहले मंदिर पे बिल लाइए। राम मंदिर पे बिल नहीं आएगा। 100 करोड़ की अनदेखी हो रही है। सर मैं जानता हूं, मैं वो सवाल रखूंगा, आज वो मुद्दा नहीं है, मैं रखूंगा जी। हाथ में नजर हटाने के लिए तलाक बिल लाया गया है। ठीक है, राम मंदिर से नजर हटाने के लिए सिर्फ वो मुद्दा उनका प्राइमरी कोर मुद्दा है, वो पूछूंगा मैं पूछूंगा, मैं आऊंगा, रशीदी साहब मैं आऊंगा, रशीदी साहब मैं उस मुद्दे पे आ जाऊंगा। पर धैर्य रखिए, सब रखिए जी जी। मैं बोलो, हटवाने के लिए मुद्दा, जब राम मंदिर बनाया जाएगा एक ईंट रखने के लिए आप भी आ जाना, एक ईंट रखने के लिए आप भी आ जाना। स्टेशन में बिल आएगा। दूसरी बात, नहीं बिल आएगा स्टेशन में। 3 साल की सजा पे जो ये लोग इतने फड़फड़ा रहे हैं ना आप लोगों के सामने, इनसे पूछिए महिलाओं की हालत क्या रखते हैं, इनसे पूछिए हलाला क्या होता है, उस महिला का सम्मान कहाँ चला जाता है जब वो अपने पति को छोड़ने के बाद किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध बना के महिलाओं की बात कौन करेगा? 22 लाख हिंदू महिलाओं की बात कौन करेगा? मैं जानता हूं हलाला तक आप गए, मैं बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं बहुत सारे, एक मिनट प्लीज एक मिनट भाई एक मिनट, पर मैं बहुत सलीके के साथ कह रहा हूं, बहस है उसको बहस उसी तरह करिए क्योंकि पब्लिक प्लेस में हम बात करते हैं, बहुत तहजीब के साथ, बहुत तहजीब के साथ। मैं आपको मौका देता हूं, फिर भाई मैं आपसे पूछूं, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। मैं बलिया से हूँ, प्रदेश अध्यक्ष मदरसा संघ। आज मुसलमानों का अल्पसंख्यक दिवस है, हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। देश मुसलमान की महिलाओं के चक्कर में पड़ा है। खुद प्रधानमंत्री जी पहले अपनी बीवी को तो कुछ बोले, बिना बोले छोड़ के आए हैं, बिना बोले डिबेट नहीं करेंगे। आप आम आदमी के साथ अगर प्रधानमंत्री को अपने छोटे से मुद्दे को अगर प्रधानमंत्री जोड़ेंगे, मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। आप बताइए। नहीं, ये देखिए किस तरह की बदतमीजी वाली बात कर रहा है, ये बदतमीजी वाला बात कर रहा है। अगर क्या नहीं क्या बात कर रहा है, महिलाओं को ख्याल क्यों करते हैं आप? देश के मुसलमानों का कोई ख्याल नहीं है, देश का मुसलमान मर रहा है, उनकी महिलाओं से क्यों लगा हुए उनको? बैठिए, मैं आता हूँ प्लीज, बैठिए बहन, बैठिए, मैं नहीं सुनूंगा, बैठिए प्लीज, यासिर भाई बैठिए, भाई बैठिए प्लीज राशिद भाई। देखिए मैं नहीं, एक मिनट, मैं आपको नहीं जानता था, लेकिन आप यहाँ बैठ गए तो मेरे मेहमान हो गए, और जितने लोग खड़े होते हैं वो सारे के सारे मेरे मेहमान हैं। ठीक है साहब, मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं है कि आप हमारे मेहमान हैं, मुझे इस बात पे भी कोई एतराज नहीं है, आपने सवाल पूछ लिया, मुझे इस पर भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपका सवाल मैं लेता हूं, आप धैर्य के साथ बैठिए। आपने कहा कि मुसलमानों के इतने खैरखा क्यों हो गए और महिलाओं पे ज्यादा चिंता है, पुरुषों पे चिंता नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब एक महिला होती है जनाबे आली, तो वो एक पुरुष को बनाती है, एक परिवार को बनाती है, एक समाज को बनाती है। ये सोच रखिए, बहस में मजा आएगा, आपको बहुत मजा आएगा। मैं अफकोर्स बैठिए, नहीं बीच में दबा रहे हैं। मैं इंसान जिंदा रहेगा तब तो महिलाओं की मैं दबा, सुनिए, बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज, बैठो बैठिए प्लीज, चुप रहिए एक मिनट सुनिए, मैं दबा नहीं रहा हूँ, एक मिनट चलो, एक मिनट प्लीज, यासिर यू विल नॉट स्पीक एनी वर्ड, यासिर you will not speak any word, you will not speak, एक मिनट, यासिर you will not speak any word। जनाबे आली, आप कुछ भी हो, मैं दबा नहीं रहा हूं, मैं डिबेट से बाहर कर दूंगा 2 मिनट के अंदर, आपको डिबेट से बाहर कर दूंगा, मैं करूंगा अभी करूंगा। बात कर रहा हूं, आप ईमानदारी से बैठिए, बहस में हिस्सा लीजिए और बहस का हिस्सा बनिए, मैं डिबेट से बाहर सेकंड में कर दूंगा आपको। जी तो आप जाइए। हाँ, कौन बोला था जी सर, जैसे मौलाना साहब ने बोला कि वो शरीयत कानून को मानते हैं और इनके कुछ मौलाना कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। सर, या तो आप सुप्रीम कोर्ट की बात मान लीजिए या शरीयत खुद का कानून मान लीजिए। आप 2 तरह की बात करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर आप ये दंडनीय अपराध के साथ साथ समाज की सबसे बड़ी बुराई है। ठीक, देखिए प्लीज, यासिर बैठिए, यासिर बैठिए,
प्लीज प्लीज बैठो बैठो, बोलने, अरे हर आदमी को बोलने का हक है, आप बोले अपना दर्द बयान, हर आदमी को बोलने का हक है, अपना दर्द बयान करें। ठीक है, मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया, मुद्दे को रखें। नहीं इससे ज्यादा नहीं, यासिर इससे नो नो नो, यासिर इससे ज्यादा नहीं कहा जा सकता किसी को, मैंने कह दिया उसको, उससे ज्यादा नहीं कहा जा सकता किसी को, और मैंने उनको बता दिया रेखा तो उससे ज्यादा क्रॉस करेंगे मैं शो से बाहर निकाल दूंगा। जी देखिए ये मसला ऐसा मसला नहीं है कि इस पे तोड़फोड़ की जाए, दंगा किया जाए, चिल्लाया जाए, दूसरों पर अटैक किए जाए, कोई जरूरत नहीं है इस बात की। बात यह है कि ये जो कानून आ रहा है इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसका विरोध क्यों किया जाए, इसकी हिमायत क्यों की जाए। बात दरअसल ये है, हमें अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी तलाक़ें मुसलमानों में नहीं होती, नहीं होती। लेकिन अब कहेंगे अगर नहीं होती तो फिर तुम्हें कानून से क्यों डर रहे हो। कानून से सिर्फ इस वजह से डरना है कि अगर इस तरह का कानून बन गया, कोई भी सरकार बनाए, अगर इस तरह का कानून बन गया तो डर सिर्फ एक ये है कि कहीं उसका मिसयूज ना हो, बस इसका डर है। हम जितने भी कानून आए हर एक का यूज और मिसयूज है प्रतीक जी, हर एक का है कि नहीं है। तो फिर आप तो कोई भी कानून मत लाइए देश में, कल कोई और भाई कहेगा मुझे तो इस कानून से डर लगता है जी, कल दूसरा कहेगा मुझे तो इस कानून से डर लगता है जी, तो सरकार कोई कानून ही सिर्फ 10 सेकंड देखिए, इसमें एक क्लोज ये भी है, शायद शबनम मैडम को पता नहीं है, इसमें एक क्लोज ये है कि अगर पड़ोसी भी ये कह दे कि इसने 3 तलाक दी है तो भी उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो मैं पड़ोसी वाला क्लॉज हटा दिया गया, हटाया पड़ोसी वाला, मैं चेक कर लूंगा, मैं अभी चेक कर लूंगा। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे एक बार तारुफ करा देते हैं, बहस के हिस्से में पहुंचा। लेकिन मेरी एक गुजारिश है आप सभी लोगों से, सेल्फी तो खींच रहे हैं मेरे, सेल्फी थोड़ा नीचे कर दीजिए। मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, छोटी सी बात कहना चाहता हूं। एक लंबे अरसे से मैं फुटपाथ पर ही शो करता हूं, प्लीज प्लीज लंबे अरसे से, नहीं छोड़िए इधर देखिए मेरी तरफ देखिए। एक लंबे अरसे से मैं फुटपाथ पर ही शो करता हूं, फुटपाथ के लोगों के बीच में रहता हूं, पूरा मुल्क घूमता हूं। मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं, देखिए हम भी आपके ही हैं और आप भी हमारे हैं, थोड़ा सा मेरे साथ सहयोग करेंगे तो डिबेट होगी। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे पास जो मैसेज आते हैं वो ये कहते हैं कि यासिर साहब जब बोले तो यासिर साहब सिर्फ बोले, और जब आप जनाब बोले तो सिर्फ आप बोले, यासिर साहब उसमें बीच में नहीं बोलेंगे, और एक जनाब बोले। और तीसरा मैसेज जो मेरे पास आया है वो ये कहता है कि जनाब जनता से थोड़ा ज्यादा पूछा करिए, थोड़ा जनता से ज्यादा पूछा करिए। मैं तीनों चीजें जवाब लें उसके बाद हमसे जरूर पूछा, क्योंकि जनता ही एक्सपर्ट है हमारे शो की। तो मैं ये तीनों काम करूंगा। पर तारुफ करा देता हूं जो हमारे मेहमान हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पल्लवी शर्मा मौजूद है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ शो में जुड़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिया चौधरी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। प्रिया नाराज तो नहीं है? बिल्कुल नाराज नहीं ना? हाँ 1.5 मिनट दे देंगे आपको, आपका 1.5 मिनट मिलेगा। प्रिया चौधरी बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम खान हमारे साथ बहुत शो में शरीक रही हैं, आज एक बार फिर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साजिद रशीदी साहब लगातार शोज में आते रहे, आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मसूद हाशमी साहब हैं, अध्यक्ष इत्तेहाद सोसाइटी, हमारे शोज में आते रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। तो थोड़ा सा हम लोग पारा कम रखेंगे, थोड़ा सा। हाँ बिल मैं जानता हूं आपको अच्छी तरह से। सैयद यासिर जिलानी साहब आप भी बहुत शो में आते हैं, आप सब जानते हैं, थोड़ा थोड़ा शो में हल्का हल्का चलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, बात तर्क की करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारे साथ अकाली दल के भी भाई मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बागी बलिया के भी मौजूद हैं। बलिया, हाँ बलिया बोल तो दिया। 100 साल पहले आजाद हुआ था। हाँ मैं 100 साल पहले आजाद हुआ तो आज भी आजादी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत तौफीक दे और जल्दी चुनाव लड़े हैं आप, कहीं कोई जल्दी चुनाव लड़े। मैं बहुत बहुत शुक्रिया और आमीन आमीन आमीन। और तमाम सारे लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं बहस को आगे बढ़ा रहा हूं। सवाल ये है सबसे पहला जो मैं बिल्कुल मैं आपको देना चाहता हूं। शहनवाज हुसैन साहब ने कहा ट्रिपल तलाक पर सरकार ने अपना स्टैंड बता दिया है, पूरे देश को इस पर साथ देना चाहिए। अबू आजमी साहब बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा ट्रिपल तलाक बिल से बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है, इस कानून के जरिए मुस्लिम मर्दों को जेल में डालने की साजिश है।
तो ये दो हिस्से हैं कांग्रेस के। शशि थरूर साहब वो कहते हैं आप एक सिविल ऑफेंस को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। दिस इज यहां पे हम हैं, ये दिस इज बहस को शुरू कर रहा हूं। जी देखिए, दो बातें हमें सामने रखनी है। एक टाडा कानून आया था, आपको पता होगा, मुझे खत्म कर दिया गया, लेकिन आज भी मुसलमान हजारों बच्चे जेल में हैं उस कानून के तहत। ये आशंका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये कहते हैं कानून को सशक्त बनाइए, ऐसा बनाइए जिससे महिलाओं को कम से कम फायदा हो और पुरुष जो है 3 तलाक देने से रुक जाएं। दूसरी बात, वीएचपी के 2 नेता हैं। अगर सशक्त बनाएंगे तो उसमें एक प्रावधान तो रखें ना कि सजा का प्रावधान रखें। नहीं रखें। सजा आप जो है 3 साल के बजाय 7 साल दें, हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ। लेकिन औरत को कुछ मिलना चाहिए, औरत को उसमें कुछ मिल। आप औरत के लिए कर रहे हैं ना, औरत का इस बिल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मर्द को सजा होगी, औरत को कुछ नहीं मिल रहा है। आप चाह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूं कि औरत को सरकार या तो गुजारा भत्ता दे या उसका कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जब तक वो जेल में है तो उसको कुछ तो उसके बच्चों के पालन पोषण का उसका अपना। दूसरी बात अभी एक बात आई कि मुसलमान देश से निकल जाए। किसने कहा? ये किसी ने किसने कहा देश से निकल जाए? इस बहस में हुआ, इस बहस में किसी ने नहीं कहा। किसने कहा है, मैं बताता हूं ना। जम्मू कश्मीर में आज ही एक धर्म सभा हुई जिसमें हंसदेव आचार्य, महंत दिनेश भारती। मैं नहीं लेता, मैं लेता ही नहीं, मैं लेऊंगा ही नहीं, ले लूंगा, नहीं लूंगा। मैं उनका स्टेटमेंट मैं कर रहा हूं। इनको करना चाहिए, ये करे ना करे, मैं कर रहा हूं। खबर भेजिए इनको, वो इनसे कन्नम कराइए। राशिद साहब, ये मुझे आप एक बात बताइए, क्या वो लाइसेंस देंगे तब आप यहाँ रहेंगे? ये हितैषी है ना हमारे। कौन हितैषी? ये इंसानियत के अगर हितैषी, अगर ये इंसानियत के हितैषी नहीं तो कल से मेरे शो में नहीं आएंगे। अगर ये होते तो मुसलमान मर्दों का भी सोचते। मैं बिल्कुल बैठिए। मैं रशीद साहब बैठिए जी। प्रतीक जी, यही तो मुद्दा है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है, जो इन मर्दों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दूसरी बात सुनिए, शाह बानो 1978 से लेके शायरा बानो राम मंदिर पे बिल ले आइए। 2015 क्यों नहीं लाते बिल राम मंदिर पे? आप जाइए, एक ईंट रख के आइए, पहले जाइए, एक ईंट रख के आइए, पहले जाइए, मैं 1 लाख रुपए चंदा देने को तैयार हूँ। चलिए बनाइए, चंदा नहीं चाहिए, ईंट रख के आइए, 1 लाख रुपए चंदा दूंगा। चलिए बनाइए राम मंदिर। 2 रुपए की 5 मंदिर नहीं बना रहे? राम मंदिर क्यों नहीं बनेगा? राम मंदिर क्यों नहीं बनेगा? राम मंदिर क्यों नहीं बनेगा? जनाब, मैंने बार कहा, ऑफकोर्स, एक मिनट प्लीज, मैं बीजेपी रशीदी साहब, मैंने बहुत गुजारिश करी, जनता ने बड़े धैर्य के साथ सुना, लेकिन प्लीज भटकाइए मत। मैं कांग्रेस के मैं ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं, प्लीज मैं आ रहा हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता को खड़ा करना चाहूंगा, मैं आता हूं कमिंग जी। महिलाओं के अधिकारों की बात होनी चाहिए, लेकिन ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में। महिलाओं के अधिकारों की बात होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर जो अगर कानून बन रहा है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बन रहा है। जब 3 तलाक दे दिया जाता है, फोन पे, लेटर पे, कहीं पर भी वो है, उसे दे दिया जाता है, उसके बाद अगर वो दोबारा से शादी करना चाहता है तो उसको दूसरे मर्द के साथ सोना पड़ता है। क्यों? मैडम आपको पता नहीं है इसके बारे में, आपको नहीं पता इसके बारे में, इसके शरीयत के बारे में आपको नहीं पता है इसके बारे में। भाई आप बोलिए। अधिकारों के लिए क्या कर रहे हैं आप ये बताइए। अब ये बताइए, आपने जैसे कहा कि 3 साल की सजा होनी चाहिए, जैसे आपने कहा कि 3 साल की सजा होनी चाहिए, लेकिन 3 साल तक वो लड़की क्या करेगी, कहाँ रहेगी? बात जो मौलाना ने कहा, सही बात है ना, गलत तो नहीं है। ठीक तलाक क्यों? बात सुनी मैंने, बैठिए देवा जी। कांग्रेस राइट, राशिदी साहब, हिंदुओं में राज साहब 3.5 लाख है। शराब जनाब, मुझे मालूम है, नहीं बोलते राजनीति, मुझे राजनीति मत कीजिए प्लीज। राजनीति मत कीजिए। रशीदी साहब नहीं, रशीदी साहब मेरी बात सुनिए। रशीदी साहब मेरी बात सुनिए। मुझे आईना देखना पसंद है। रशीदी साहब, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। रशीदी साहब, इंसान की बात, रशीदी साहब नाराज होने की जरूरत नहीं है जी। क्या देखिए प्रतीक जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको सभी को। थैंक यू सो मच। आपने माहौल बहुत गर्म बना रखा है। सबसे आग्रह करूंगी, ये जो आसपास भी खड़े हैं बैठ जाएं, सबको आप मौका देंगे, इनको आप पे तो भरोसा होना चाहिए कि माइक आ जाएगा, बैठ जाए। एवरीबॉडी देखिए
जब ट्रिपल तलाक पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट पास किया और कहा कि ट्रिपल तलाक गैर कानूनी है, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो रिकॉर्ड में है, उस पर कोई दो राय नहीं। हमने कहा कि ट्रिपल तलाक आज की सदी में होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल गैर कानूनी बात है, नहीं होनी चाहिए। आज आप मुझे बताइए, यहाँ काफी लोग खड़े हैं, मैं कुछ बताना चाहूँ, बीजेपी के भी हैं यहाँ पे और बाकी भी जो बीजेपी का समर्थन करते हैं पार्टियां हैं, नाम देना इनको शायद पसंद नहीं होगा। ये बता दें कि जो इनकी सरकार ने कानून लाया, अगर उसमें शिद्दत थी औरतों के लिए कुछ करने की, जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर ट्रिपल तलाक इलीगल होता है उससे सिर्फ और सिर्फ औरतों का भला होना चाहिए, उन्हें वो जस्टिस मिलना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। आप इनसे पूछ लीजिए इन्होंने जो बिल लाया उसमें कितने पन्ने हैं, उस बिल के कितने पन्ने हैं, इन्हीं से पूछ लीजिए, इनकी सरकार ने बनाया, जरा पूछिए कितने पन्ने हैं, आपको उसकी सीरियसनेस पता चल जाएगी कि इनकी सीरियसनेस क्या है। मैं इन सबको बता दूं, वो बिल जो ये पार्लियामेंट में रखे हैं, 1978 से लेकर 2015 तक आपने क्या किया है? शाह बानो से लेकर शायरा बानो तक के केस में क्या हुआ है आज तक? ये बताइए आप क्या किया है? तुष्टीकरण की, पहले तो धार्मिक तुष्टीकरण। दूसरा पॉइंट, you will get chance, of course you will get chance, right? देखिए मुझे पता है इनके पास जवाब नहीं, इन्हें नहीं पता कि इनकी सरकार ने कितना पल्ला लाई, हड़बड़ा गई, कोई बात नहीं। 2 पन्नों का बिल है, सिर्फ 2 पन्नों का, उसमें यह भी नहीं लिखा कि अगर ट्रिपल तलाक औरत के साथ हो जाएगा, उसको दे दिया जाएगा, उस बेचारी औरत को कितने अलाउंस मिलेगी, वो तक नहीं लिखना जरूरी समझा। अलाउंस है क्या, डेफिनेशन क्या है अलाउंस का, वो लिखना जरूरी नहीं समझा। कुछ उसमें डिफाइंड ही नहीं है। 2 पन्नों का बिल लाके सिर्फ वोट गार्नर करने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए वो 2 पन्नों का बिल लाके टेबल पे रख दिया। बताइए, कांग्रेस पार्टी ने उसमें 3 आपत्तियां जताई राज्यसभा में, हमने कहा इसमें कुछ आपत्तियां हैं, आप इस बिल में सुधार कीजिए और भी चीजें जोड़िए ताकि ये कानून सशक्त हो जाए और महिलाओं को पूरी ताकत मिले। कुछ अमेंडमेंट किए जी। उसमें पहली बात है जो इन्होंने 3 साल की सजा दी, हमने कहा आप सजा दे दीजिए, लेकिन औरत को मेंटेनेंस कौन देगा, ये बताइए। दूसरा एक एक्ट है जो है मुस्लिम वुमेन का डाइवोर्स एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, उस एक्ट में भी मेंटेनेंस की बात है जो राजीव गांधी जी ने लाया, जो ये शाहबानो चीख रही थी। तो आप बताइए 1986 एक्ट के तहत मेंटेनेंस मिलेगा या जो आप कानून लाए उसके तहत मेंटेनेंस मिलेगा? तो औरत very well taken point, your point very well taken, right, यासिर। देखिए आपने 3 लोगों को कोट किया, मैं तो 3 लोगों को आपने कोट किया, 3 बड़े नेताओं को आपने यहाँ पे कोट किया कि उन्होंने ट्रिपल तलाक पे ये कहा। मैं सिंपल सा, मेरा पहला क्वेश्चन राहुल गांधी से है कि ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट है, फेवर में है? आपके माध्यम से पूछ रहा हूं, बता नहीं पाएंगे, वो बता नहीं पाएंगे, हिंदुस्तान देख रहा है और उनके जो की वोटर और जो उन्होंने तुष्टीकरण में वोट बैंक बना रखा है जिन लोगों को, वो भी देख रहे हैं। अब सुन लीजिए, ये एक बात बार बार आती है कि सिविल के मैटर को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। अब आप बताएं, आप इंसान हैं, मैं इंसान हूं, जो इंसान ट्रिपल तलाक देने का अपने दिमाग में सोच रहा है वो क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल है, अपराध करने के लिए सोच रहा है। वो अपराध जब वो कर रहा है तो उसके खिलाफ आप उसको भत्ता दिलवाने का कहां से इनके दिमाग में आ गया? इन्होंने 150 रुपया भत्ता, सुन लीजिए, 150 रुपया भत्ता शाहबानों को कांग्रेस की सरकार दे नहीं पाई। अरे आपको मालूम नहीं है? चुप रहिए, बकवास की बात करते हैं। शाहबानों को 150 रुपये शाहबानों को दे नहीं पाए। इंसाफ की धज्जियां राजीव गांधी की सरकार ने ऐसी उड़ाई, इस हिंदुस्तान ने देखा है। दूसरे तो आप हैं, आपने झूठ बोल के मुसलमानों के मुस्तकबिल को खराब कर दिया है। ये झूठे हैं। मेरा जो कांग्रेस ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस सर प्लीज सवाल कहने का मतलब जनता जवाब देगी सर, जनता जवाब देगी। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, आप लोगों ने, जितने लोगों ने बहस की है, आप सबके जहर के खिलाफ सिर्फ एक सवाल है मेरा, सिर्फ एक सवाल है, क्या 3 तलाक एक कौम का मामला है या 3 तलाक महिलाओं के सम्मान का मामला है? सिर्फ इतना जवाब दें, सिर्फ इतना जवाब दें। और उसके बाद दूसरा सवाल है मेरा, दूसरा सवाल ये है कि कृपया करके ये बताएं, भाजपा और कांग्रेस या जो भी
सत्ताधारी पार्टियां रही हैं किसी भी प्रदेश में या किसी भी देश में या कहीं भी। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सर 67 साल आपको लगे महिला बिल पेंडिंग है अभी भी, और मेरे ख्याल से 5 साल अटल जी की, 2 साल और अटल जी की, 7 साल उनके और 5 साल मोदी जी के, मेरे ख्याल से 13 साल हो जाते हैं। 13 साल में अभी तक महिला विधेयक क्यों नहीं पास हो रहा है? इसका कारण कृपा करके हम जनता लोगों को, क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग अंधे हैं, हम अंधे हैं। सुनिए हमारी बात सुनिए, हमारी बात तो सुनना पड़ेगा सर। अभी तक आप बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, अभी हमें सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम अंधे हैं सर। क्यों अंधे हैं? इस कारण से अंधे हैं क्योंकि हम मजबूर हैं। हमारी सारी तकलीफों का और हमारे सारे सुखों का चाबी आपके पास है। क्या बात है, क्या बात, क्या नाम है भाई, क्या नाम है? मेरा नाम आशुतोष कुमार। क्या बात है आशुतोष भाई, क्या सवाल पूछा है? मैं क्लैप करूंगा तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्लैप करूंगा। मैं आ रहा हूं आशुतोष, आप ये बताइए, मुझे ये बताइए, ये मजहबी मामला है या ये महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है? Now you will respond. Now you will answer this question. ये मजहबी मामला है या महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है? आशुतोष ने पूछा जी। बहुत अच्छा सवाल। और मैं बीजेपी वालों से जानना चाहूंगा कि महिला बिल पड़ा रहा, आप महिलाओं की हितैषी बनती हैं इतना, कहाँ गया वो बिल और कितनी? मैं आऊंगा, ऑफकोर्स, आओ मैं आ रहा हूँ। किसी भी मजहब को जानने के लिए या किसी भी मजहबी मामले को जानने के लिए उस मजहब को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर ये मजहबी मामला है, महिलाओं का सम्मान का मामला नहीं है, क्योंकि महिलाओं का सम्मान हमारा कुरान और हमारा इस्लाम बेइंतहा देता है। कुरान में जहां कहीं पे भी जिक्र है मर्दों को कुछ रिवार्ड देने का, अल मोमिनीना वल मोमिनात, मर्द औरत बराबर शरीक हैं दोनों। कुरान ने और इस्लाम ने दर्जा औरत का। जी, मैं सारे राजनीतिक विशेषज्ञ जितने बैठे हुए हैं, मैं इनसे सबसे पूछना चाहता हूं, कोई कुरान शरीफ माने पढ़ा हुआ है? होली कुरान रशीद साहब, यासिर साहब हैं और ये माननीय सर जो भी हैं, राशिद भाई, कहीं 3 तलाक डायरेक्ट इस्लाम में लिखा ही नहीं है। आप लोग गलत बोलते हैं, आप लोग को नॉलेज नहीं है। 3 से 6 महीने के अंदर प्रोसेस पूरा होता है। फर्स्ट तलाक देने के बाद यू हैव टू वेट फॉर 1 month। Yes, exactly. So you have to say all the decision, all the whatever Quran tell। आपको जो भी चीजें हैं वो आप सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें रखी जा चुकी हैं। उसके बाद 3 तलाक आपने अगर 3 तलाक दंडनीय, अगर वो चीज सही है, अगर 3 बार कोई तलाक बोलता है, एक तो पहले वो इस्लाम भी जायज नहीं है, इस्लाम में भी जायज नहीं है। तो जो जायज नहीं है उसमें सवाल यह है कि क्यों लड़ाई हुई? यही कांग्रेस का पक्ष है कि आखिर जो वो कह रहे हैं शशि थरूर कि आखिर सवाल जब वो जायज ही नहीं है तो फिर बहस क्यों है? सवाल ये बहस ही। हाँ, मैं वही बात जो भाई साहब ने बीच में, मैं वही बात कर रहा था। कुरान के अंदर जब हम कुरान पे चलते हैं, कुरान को फॉलो करते हैं, कुरान में कहीं इस तरह की तलाक का जिक्र नहीं है। और एक सेकंड, और तलाक में ये जो बता रहे हैं 1 महीना, वहाँ 1 महीना नहीं, वहाँ 1 महीना नहीं है, वहाँ एक हैज की इद्दत है, यानी कि जो मेंसेस होता है उसकी पीरियड की इद्दत। अगर आज तलाक दी गई उसको और कल से उसको पीरियड शुरू हो जाता है तो 1 महीना नहीं, उस पीरियड के बाद दूसरी तलाक दे। मैं उसके पॉलिटिकल रिप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ। मजहब की बात की तो मैं मजहब के बारे में बता रहा हूँ। जी, तो तलाक का जहां तक ताल्लुक है, हमारे आका, हमारे पैगंबर आका नामदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको पसंद नहीं फरमाया। और आज की डेट में भी एक शायर का एक शेर मैं आपको सुना दूं तलाक के लिए। हुजूर ने तो फरमाया कि महिलाओं को जितना उन्होंने कहा आगे रखा, जितना उन्होंने किया तो उसको उसके बारे में तो बताना ही नहीं। एक शेर सुन लीजिए आप तलाक के लिए। एक शायर का कहना है कि तलाक दे तो रहे हो गजब व कहर के साथ, तलाक दे तो रहे हो गजब व कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। ये शेरो शायरी, ये कागजी बातें, ये शेरो शायरी और कागजी बातें महिलाओं को नहीं चाहिए, माफ करिएगा। दूसरी बात, कुरान शरीफ वाली 3 तलाक किसी ने मना करी ही नहीं, उसकी लड़ाई ही नहीं थी। लड़ाई थी ईमेल भेजने वाली, फोन पे करने वाली और कहीं कोने में ले जाके छोड़ने वाली। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो था वो छोड़ने के लिए बोला था, तो वो तो सब बता रहे हैं गलत है। इनको उससे मिर्ची नहीं है,
इनको सिर्फ मिर्ची एक है कि आदमी जेल ना चला जाए, औरत दर दर की ठोकर खाए तो खाए। अब आप देखिए, महिलाओं के सम्मान का मामला नहीं है ये, कह रहे महिलाओं के सम्मान का मामला नहीं है ये मजहबी मामला है। मजहब भी तो आपको महिलाओं का सम्मान ही सिखाता है। और जिन प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर हैं वो क्या कहते हैं औरत के लिए? उन्होंने अपने से बड़ी एज की लड़की से शादी करी, और जेंडर इक्वालिटी के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। ये जेंडर इक्वालिटी वाले देख लीजिए, ये शेर सुना के छोड़ रहे हैं कि देखो हम तो ताली बटोरेंगे और निकल लेंगे, बाकी महिलाएं सड़क पे फिरे तो फिरे। मैं दूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस को देना चाहूंगा कि सवाल ये है कि फिर ये पॉलिटिकल दंगा क्यों है, बड़ा पॉलिटिकल लड़ाई दंगल में क्यों है? कोई फर्क नहीं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो महिलाओं का बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी यही बोल रही है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक सिर्फ महिलाओं के हित की बात करना चाहिए, है ना? आप देखिए, आज बीजेपी महिलाओं के हित की हिमायती बन रही है। नहीं, आप एक मिनट, मैं उस पर भी आपको फैक्चुअली करेक्ट करूंगी। महिलाओं के हित की बात कर रही है। ये बिल लाए हैं, सबसे बड़ी बात, अगर ये मेरी बहन यहाँ खड़ी है, इनको बता दूंगी, ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है कि उस बिल में है क्या, तो ये भी उसके ऑब्जेक्शन करेंगे। उसमें ये है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बाद जब वो महिला कोर्ट जाएगी, एक मिनट में जाकर बोलने दीजिए ना, मैंने आपको हड़बड़ाहट से कुछ नहीं होगा, सुन लेते हैं एक दूसरे को। देखिए, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का ये है, अरे मैडम गुंडागर्दी मत कीजिए, बात करने आए, गुंडागर्दी मत कीजिए। देखिए, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बिल में ये है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बिल में ये है कि जो ओनस है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मिला या नहीं मिला, वो इनकी सरकार ने जो औरत का नारा लगा रही है, औरत पे ही डाल दिया कि औरत ही साबित करे कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मिला है या नहीं मिला। मर्द क्यों नहीं साबित करेगा कि भाई इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मैंने दिया या नहीं दिया? औरत बोल रहे हैं। क्योंकि जब आप अल्पसंख्यक समाज की बात करते हैं, जब आपको आरक्षण चाहिए होता है, तो आप आगे आके खड़े हो जाते हैं अपने हितों के लिए। जब उसी समाज में औरतों के हित की बात हो रही है, उन्हें सशक्त और मजबूत बनाने की बात हो रही है, तो आप उनसे सबूत मांगने लग जाते हैं। अरे दोहरे चरित्र पर कब तक जिएंगे? मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली। कानून को मजबूत बनाने की बात कर रही हैं। मैं भी यही कह रही हूँ। अब ये कानून ये आ गया है, ये कानून, ये बिल आ गया है, तो इन्हें इस बात की मिर्ची लग रही, इस बात का दर्द हो रहा है कि अब ये कहीं इसका पॉलिटिकल फायदा ना उठा ले, इसीलिए इस चीज को इतना भड़का। सवाल ये है कि बहस सिर्फ इसलिए है कि पॉलिटिकल कहीं फायदा ना उठा लिया जाए, तो बहस सिर्फ ये है। बहस में तमाम सारे लोग शरीक। आपका परिचय? मायने में जो पारस्तोगी कांग्रेस प्रदेश सचिव। आइए, रस्सी के पीछे आइए, रस्सी के पीछे आइए, चलिए रस्सी के पीछे। भाई इनको पीछे खड़ा करो, रस्सी के पीछे आ जाओ। कोई बात नहीं, प्लीज आप एक डिसिप्लिन पार्टी के कार्यकर्ता, प्लीज रस्सी के पीछे जाइए, रस्सी के पीछे चलिए। आ जाओ यार। हाँ, चलिए रस्सी के पीछे। हाँ, बहुत नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। सवाल ये है कि मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब कहते हैं कि ये कुप्रथा है और कुप्रवृत्तियां से जुड़ा है ट्रिपल तलाक का मुद्दा। साथ ही मुस्लिम महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार दिलाने की तरफ जोर देता है। कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कुछ देर पहले कि इसमें अलाउंसेस का प्रावधान क्या है। नाउ योर चांस, नाउ यू गेट दिस। देखिए, एक चीज तो मैं ये क्लियरिफाई करना चाहता हूं कि मुसलमानों को खामखाई इससे जोड़ा जाता है। जी, कोई बात नहीं। हाँ, मुसलमानों को खामखाई इससे जोड़ा जाता है कि मुसलमान ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ है। हाँ, मुसलमान बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं है। हाँ, कोई मौलाना इसके खिलाफ नहीं है, कोई आलिम इसके खिलाफ नहीं है। आना चाहिए, ये बिल आना चाहिए, लेकिन बिल संशोधन के साथ आना चाहिए। ऐसा आना चाहिए कि उस औरत को कम से कम कुछ सम्मान मिले। तो दूसरी बात, ये जो बड़े बड़े नेता हैं पार्टीज के, अबू आजमी साहब हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अभी आपने जिनका पढ़ा आजम खान साहब, तो ये किस बात का विरोध कर रहे हो, किस तरह की अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं बताता हूं, इस्लाम के अंदर कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जी। कुछ लोग इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को एक तलाक मानते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं मानते। तो ये अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स के जानने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तो हनफी नहीं, इस बहस में हमें जाना भी नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है। चूंकि कोर्ट ने कह दिया है नल एंड वाइड है, तो हमें उसको मानना है। बात तो यहाँ खत्म हो गई। स्कूल ऑफ थॉट्स क्या कहता है हमें नहीं मानना उसको, हमें ये मानना है कि हमारे कोर्ट ने क्या कह दिया। हाँ। हमें उसको मानना है कि वो तलाक नहीं हुई। अब इसी पर बहस होगी कि तलाक नहीं हुई तो उसके लिए बिल कैसा आना चाहिए। हाँ। उसी पर बहस भी होनी चाहिए। दूसरी बात ये,
बीजेपी इस बिल को लाकर सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। आप इस बात को करके मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। आप इस बात को बार बार करके मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। महिलाओं के अधिकारों की बात होनी चाहिए, इस चीज को मानते हैं कि ये राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। प्लीज, अब सारे लोग चुप रहेंगे, मौलाना बोलेंगे। मैं बिल्कुल तैयार हूं, महिलाओं के सम्मान की बात होनी चाहिए। सुनिए, 22 लाख हिंदू महिलाएं अबंडिड हैं, उनकी बात होनी चाहिए। महिला बिल पार्लियामेंट में अटका पड़ा है, उनकी बात होनी चाहिए। मैं बिल्कुल तैयार हूं। क्यों बीजेपी नहीं लाती? क्यों नहीं लाती बीजेपी? सिर्फ मुसलमान के लिए बात हो। प्लीज प्लीज जी। जो बिल आ गया है उस पे तो आपने साथ दे दिया है, बाकियों की कसर रह गई है। और मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि पल्लवी जी एक महिला होके महिलाओं के खिलाफ ऐसे विचार रख कैसे सकती हैं? क्या उनके मुंह से सिर्फ कांग्रेस बाहर निकल रही है या कोई महिला होने की इंसानियत भी उनमें बची हुई है? मैं ये इनसे जानना चाहती हूँ। और दूसरी बात, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को सबल बनाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है, तो उस पर आपत्ति हो रही है। तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि इन महिलाओं का कभी भी विकास ना हो, ये महिलाएं कभी भी लाइमलाइट में ना आए? देखिए, मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ा सबूत किसी भी चीज का देश की जनता होती है। इन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैं महिलाओं के खिलाफ बोल रही हूँ, तो यहाँ बहुत सी जनता मौजूद है। एक शब्द बता दे जो मैंने महिलाओं के खिलाफ बोला। मैंने तो कहा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का जो बिल है वो जरूर आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने बाहर आकर उसका समर्थन किया कि आज के समाज में ट्रिपल तलाक के लिए कोई जगह नहीं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ पे जो बहुत शाहबानो कर रहे हैं, उनसे मैं एक बात, अरे आप पूछे बोलीजिए, एक बात पूछना चाहती हूँ। जनता आपको बोल रही है बैठ जाइए, जनता आपको बोल रही है बैठ जाइए। प्लीज 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 प्लीज, देखिए, शाहबानो की बात कर रहे हैं प्रतीक जी। मुझे लगा था यहाँ पढ़े लिखे लोग आए हैं। आप बताइए, शाहबानो में बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, क्या पार्लियामेंट में बीजेपी नहीं बैठी थी? देखिए, ये बिल्कुल कांग्रेस की प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं इस वक्त। आपको मैं बता दूं, शाहबानो के केस में इंसाफ की कैसे धज्जियां उड़ी थी, इस भारत ने देखा था, कांग्रेस का चेहरा देखा था। देखिए, इसमें अगर कांग्रेस चाह जाए ना अभी भी, तो ट्रिपल तलाक का बिल पास हो जाएगा। मुझे मालूम है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अलीमुद्दीन। मोहम्मद अलीमुद्दीन। मोहम्मद अलीमुद्दीन, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के मधुबनी जिला। मधुबनी जिला। मैं यहाँ पर मौजूद बहस को फिर से जोड़ते हुए, प्लीज 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 प्लीज, नो प्लीज प्लीज प्लीज। मैं जितने भक्त हूँ, जितने यहाँ पे भक्त मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो प्लीज यहाँ से चले जाएं। और जितने यहाँ पे विरोधी खड़े हैं, प्लीज मैं उनसे दरखास्त करता हूँ वो भी चले जाएं, प्लीज। मैंने यहाँ पे रोका था, बहस यहाँ रोकी थी। आपका नाम? मोहम्मद अलीमुद्दीन। मोहम्मद अलीमुद्दीन पे मैंने ब्रेक लिया था। मैं मोहम्मद अलीमुद्दीन के बात से शुरू करता हूँ जी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ इनसे कि ये ट्रिपल तलाक पे ये जो बहस कर रही है हमारी माँ और बहनें, पर इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये कुरान के बारे में ये बहुत ज्यादा बोलती है। मैं पूछना चाहता हूँ कुरान के पहले पन्ने पे क्या लिखा हुआ? मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, इन दोनों से, जो बोलती है मैं बहुत कुरान को स्टडी करके आई हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है। पूछवाइए इनसे कुरान के पहले पन्ने पे क्या लिखा हुआ है। मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब ने ये कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बहुत बहस कर रही हैं वो ये बताएं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है आप जो जवाब देना है तो दीजिए। चाचा, बड़ी देर से बहस देख रहे हो आप, बड़ा जोश और खरोश हो गया यहाँ पे, तो मैं खड़ा करना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है? क्या बहस में हिस्सा? मैं तो कोई हिस्सा लेना नहीं चाहता भाई। मैं तो देखो दीन की बात जानता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबका रब है, और उसने कहा है कि जिसने औरत पे जुल्म करा वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। सही कहा। औरत के साथ जन्नत जोड़ी है अल्लाह ने, चाहे वो माँ का हक मारेगा जब भी गुनहगार, बहन का हक मारेगा जब भी गुनहगार, बीवी का हक मारेगा जब भी गुनहगार, और बेटी का हक मारेगा जब भी गुनहगार। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान है। जमनी तहजीब की तरबियत ये है जो इन्होंने, और यही जनाबे अली, यही इस्लाम है, यही इस्लाम है, यही
इस्लाम है जनाब आली, यही इस्लाम है। के पैरों के नीचे हाँ जन्नत है ने कहा जी, तो इस्लाम ने हाँ तो मैं इसलिए कहता हूँ सब्र करिए, धैर्य रखिए और सब्र के साथ बहस करिए। जी जी मैं यही कह रहा हूँ। यासिर सबके साथ सब्र का, इस्लाम का सबसे बड़ा पार्ट सब्र का है। प्लीज यासिर नो 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 मैं यहाँ पे हाँ ये नेता देश के सिर्फ बातें ही पहले इकट्ठे हुए के वहाँ खेतन में गेहूं काजे पानी नहीं है, धान पूरे। एक मिनट प्लीज, समझ में नहीं आ रहा आपको क्या? एक मिनट हाँ खेत में किसान के लिए पानी नहीं है गेहूं के लिए, और नेता यहाँ बिस्लरी के पानी पी रहे। रुको हाँ। और धान है जो बिचौलिया सब खरीद लिये, किसान देश का अन्नदाता मर जाएगा, न मस्जिद बना पाओगे न तलाक दे पाओगे, ऐसे ही मर जाओगे। जब देश का जो किसान खाने वाला उगाने वाला मर जाएगा, न तो तुम मंदिर बनाए पे भूखे पेट, और न है जो तलाकें दे पाए हो, सब मर जाओ। ये बताओ उरई जौलाओ नेता कहाँ से? औरैया जनाब आली, सवाल ये था, एक हकीकत वो, प्लीज नहीं आंसू नहीं पूछूंगा मैं, एक हकीकत वो है और एक हकीकत यहाँ पे बयां हो रही है। आपने बयां की, कितना सरल है, आपने तो उपाय भी बता दिया, लेकिन समझने वाले समझ पाए तो है। जी समझने वाले समझ पाए, कितना अच्छा, कितना सरल तरीके से आपने कुरान शरीफ की बात बता दी। मेन बात यही है। हाँ यही बात है, यही है। जी जनाब, और सबके लिए है, और सबके लिए है। जो इंसानियत, यासिर भाई, जो इंसानियत पे बिलीव करते हैं उन सबके लिए है, यही पैगाम है। जी साथियों नमस्कार। हाँ बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ औरतों का सशक्तिकरण होना चाहिए, लेकिन ये भी तो देखो ना, बीजेपी की सरकार कुलदीप सेंगर को बताने में लगी रही है, औरतों के हक की बात कर रहे हैं। पूरी सरकार लगी थी सेंगर को बताने में। बस इतना कहना। मैं दे दूंगा बलिया नरेश दे दूंगा। मैं कामरेड साहब से कह दूं, पूरे दुनिया के पोलित ब्यूरो का हिसाब बता दें कितनी महिलाएं रख रखी हैं इन्होंने, चाहे वह वियतनामीज हो, चाहे रशिया हो, चाहे जापान हो, हिंदुस्तान में तो इनकी एक भी नहीं है पोलित ब्यूरो के अंदर। अगर आप बताइए, आप सेंगर की बात करें, क्या से राजनीति करते हैं ये? देखिए मैं वापस टॉपिक पे आना चाहता हूँ। मौलाना साहब बार बार मंदिर की बात कर रहे हैं। जब आप मंदिर की डिबेट करेंगे तो मंदिर के खिलाफ बात करेंगे। ये मामले को भटकाइए नहीं, आप इस तलाक के मसले के ऊपर रहिए। अगर एक तलाक का ये मसला बीमारी है तो बीमारी का हल ढूंढा जाता है और बीमारी का इलाज किया जाता है। इस बीमारी का इलाज मेरी नजर में ये है कि सरकार अपनी सरपरस्ती में, भारत सरकार कोई सी भी हो वो, अपनी सरपरस्ती में मुसलमान उलमा को, मुसलमान विद्वानों को बुलाए बिठाए और कुरान के हिसाब से बताए कि ये तलाक आपके यहाँ गलत हो रही है, इसकी वजह से परेशानी हो रही है। तो हम हल ये निकालें कि ये वाली तलाक हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए और जो कुरानिक तलाक है, जो इस्लामिक तलाक है, उसको राइज करना चाहिए। ये हल है इसका। देश का कानून मानना नहीं है। देश का कानून अगर महिलाओं को सम्मान दे रहा है, और वो लड़की जो छोड़ दी जाती थी, जिसे 5 पैसे भी नहीं मिला करते थे, और लड़का घर बैठ के कुर्सी पे पांव रख के बैठ जाया करता था, तब कितने लोग आते थे उसे सम्मान दिलाने और भत्ता दिलाने। और मेरी रविशंकर प्रसाद जी से बात हुई थी, प्रतीक जी, मैं रविशंकर प्रसाद जी से मिलकर भी आई थी। उन्होंने बताया जब महिला का ये केस चलेगा, मैजिस्ट्रेट बांधेगा, उसकी अकॉर्डिंग लड़के की जो हैसियत होगी उसकी अकॉर्डिंग उसे भत्ता मिलेगा। जी मैं बिल्कुल एकदम लास्ट, प्लीज मैं एकदम लास्ट में शाहजहांपुर से उस्मा खान जी जो हैं वो कहती हैं कि 3 तलाक आदमी को, इस पर अगर सजा नहीं होती है, अगर 3 तलाक नहीं है तो आदमी को सजा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जोर इस बात का होना चाहिए कानून में कि तुम लड़की को रखोगे और अगर तुम लड़की को नहीं रखोगे तो फिर सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये तो कोर्ट ने फैसला कर दिया ना।